हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी ये वीडियो सरकारी बैंक के लिए है, पीएसयू सेक्टर का है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कि पीएसयू सेक्टर का आज मैंने ना टारगेट ना बनाया है और टारगेट मैंने लगाया है। तो आप बोलोगे क्या मतलब ये है कि आज मैंने उस पर काम करके आज टारगेट सेट किया है। तो आज मैंने इस पे टारगेट सेट भी किया है, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग से डिस्कस कर लूँ। तो पीएसयू बैंक का जो मैंने टारगेट सेट किया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और ऐसा क्या हो गया कि पीएसयू बैंक जो इतना हाई में था अचानक से नीचे गिर के और फिर से रिकवरी में अच्छा वो दिखाने लगा है। तो देखिए, बैंकिंग तो नो डाउट आने वाला कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, सब बैंक तो चलेगा। हाँ, ये है कि उसका नाम कुछ और हो सकता है लेकिन बैंक तो चलेगा। ये बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर विकसित भारत बनना है तो उसमें बैंक का रोल बहुत महत्वपूर्ण निकल के आएगा और उसमें बैंकिंग चीज़ को समझना पड़ेगा कि बैंक कहीं धोखा ना हो और ये सब ना हो। तो ये चीज़ पीएसयू में खासकर हमेशा खतरा बना रहता है, ऐसा नहीं है कि खतरा नहीं बना रहता है। लेकिन अभी मैं पीएसयू में बात कर रहे हैं तो पीएसयू का मैं दिखलाता हूँ कि जो पीएसयू सेक्टर है इसमें सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। पीएसयू सेक्टर है एसबीआई, इसका सबसे बड़ा बैंक और 6130 का ये है। इसका ये इंडेक्स जो है पीएसयू इंडेक्स 6130। मैं इसका टारगेट रख रहा हूं, पता है कितना? 11,000। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, ये मेरा टारगेट है 11,000। तो आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया महाराज कि टारगेट है आपका सीधा डबल का हो गया? अब हो गया तो हो गया भाई, पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंक है, मुझे ऐसा लगा तो मैं बोला भाई कर देता हूं। तो ऐसा क्या हो गया? इसमें एसबीआई का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी भी ठीक ही है, कैनरा बैंक। हाँ, अगर इसके बीच में कोई बैंक में लस्सी पानी नहीं हुआ तो, अब इसके बीच में कोई डिफॉल्ट करने लगा, चाहे बहुत बड़ा घोटाला हो गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है, हम ये नहीं कहते, क्योंकि शेयर मार्केट है। जो बदमाश लोग होते हैं उनका काम होता है कि अपना मकसद निकालना, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में कहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि ज़िंदगी खत्म हो जाएगा। हमको तो आगे बढ़ना है और हमको तो इंडेक्स में आगे बढ़ना है, इंडेक्स के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर ही हम देखेंगे, अभी पीएसयू पे चलेंगे, पीएसयू सेक्टर पे, और उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसी में मेरे को एक बात याद आया कि हम लोग की तरफ सब जाते हैं देवघर। तो देवघर में एक आदमी गया तो बोला कि मेरा तो पर्स मारा गया, है ना। तो ये भगवान बताइए कैसे होगा? तो एगो एगो पंडित जी थे, वहाँ पंडा जी बोले एगो बात बताइए कि आप अपना श्रद्धा लेके आते हैं, भगवान आपका श्रद्धा पूरा करते हैं? तो बोलते हैं हाँ करते हैं। तो चोरवो तो अपना श्रद्धा लेके आता है तो भगवान क्या करे? समझ रहे बात? बोले देखिए, सावधानी तो आपको रखना पड़ेगा। भगवान तो हमेशा बोलेंगे अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है हो जाएगा, हमेशा। भगवान हम हमेशा गरीबे रहेंगे, हाँ ठीक है तुम गरीबे रहो, भगवान आपने बहुत दिया, अच्छा चलो और अच्छा और आगे बढ़ो, भगवान आपके आशीर्वाद से और आगे बढ़ रहा हूँ और चाहता हूँ कि मैं इससे 10 गुना आगे बढ़ूँ, तथास्तु। बस तथास्तु का है उनका काम खत्म। जैसा आपकी भावना वैसा आपका जो भी है मिल जाता है। तो इसीलिए शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट भी हम लोग के लिए भगवान ही है। ठीक है, अब लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, तो वो भी बात सही है, हम उनको भी गलत नहीं बोलते हैं। वो गलत जगह बैठ जाते हैं तो उनके साथ गलत हो जाता है, सही जगह बैठेंगे तो बनेगा। लेकिन वही है, सही जगह आदमी बैठना नहीं चाहता है। काहे? सही जगह बैठने में पेशेंस लगता है, सही जगह बैठने में आपको हिम्मत लगता है, पैसा लगता है। गलत जगह बैठने में क्या है? ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। अभी जो मैं बात बता रहा हूँ ये भाई साहब बहुत बड़ी बात है और इससे मैं बहुत बड़ा तेजी एक देख रहा हूँ। और पीएसयू इसका क्या बोलते हैं उसको, जैसे नहीं कोरोना का एपी सेंटर क्या होता है, सेंटर चाइना था ना। तो मुझे जो लग रहा है अब जो तेजी बनेगा उसका जो मेन सेंटर रहेगा एसबीआई भी कहीं ना कहीं रह सकता है। ऐसे भी एसबीआई बहुत बड़ा ब्रांच है, इतना अकाउंट है कि यूरोप का तो कई देश का उतना जनसंख्या नहीं है, इस बात से आप भी एग्री करिएगा। और एसबीआई के मैनेजर से मिलकर काम करवाना साहब बाप बहुत बड़ी बात है। एसबीआई ने 250 वाला ले आया, ठीक, करो भाई 250 रुपया का एसआईपी, जन निवेश एसआईपी, जन जन का निवेश। क्या मतलब मल्टी स्टॉक मारा है, क्या बैटिंग किया है। दुनिया खड़ी की खड़ी रह गई, धड़ी की धड़ी रह गई।
₹250 जमा कर 17 लाख, समझ रहे हैं, 17 लाख करोड़ के आसपास का इनका कलेक्शन हो गया। कितनी बड़ी बात है। तो 17 लाख रुपया जुटाया, करोड़ नहीं, 17 लाख करोड़ मैंने बोल दिया, तो 17 लाख रुपया जुटा लिया। तो आप बोलिएगा तो ये कौन सा बड़ा बात है, तो अरे भैया महीना का देखिए, महीना का ही है कि 17 लाख, मतलब फ्री फंड में इनको पैसा मिल गया। अब हर महीना मिलेगा, साल का देख लीजिए, ठीक है, मतलब ये 2 करोड़ के आसपास साल का ऐसे ही SIP करवा के अपने पास रखवा लेंगे। तो बहुत अच्छा इनके लिए एक बूस्टअप वाला काम हुआ। अब ये किए हैं तो स्वाभाविक है कि सब करेंगे, ठीक है, लेकिन SBI ने सबसे पहले इसमें अपना जड़ दिया, चौका छक्का जो बोलिएगा, चौका छक्का जो बोलिए, जड़ दिया। तो अब SBI जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 32% PSU में रखता है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसको तो बता ही दिए। और हम लोग PSU को ना, PSU बैंक 20 से कवर करते हैं। किससे करते हैं? PSU बैंक 20 से। 2007 से लिस्टेड है और अभी तक इसने चला है। हालांकि बहुत वाहियात ये ETF हुआ करता था। इसका रिटर्न पगला हाथी की तरह था, सोया हुआ सांप की तरह था। मतलब सुता है तो सुता है, ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सोया सांप इसको बोलते हैं, सुतल सांप, पगला हाथी, जो बोलना है सो बोलिए। साइडवेज जाएगा, साइडवेज गिरने लगेगा तो आपका हालत खराब कर देगा। 10% की गिरावट इस पे अपना स्ट्रेटजी था, लेकिन इसने इतना रिटर्न दे दिया कि दिमाग खराब हो गया लोगों का। वहां बैंक निफ्टी कोई रिटर्न नहीं दिया, इसने देखिए धकास से पूरा एकदम हालत खराब कर दिया रिटर्न देके। एक साल में देखिए अभी माइनस रिटर्न में गया है, एक साल में नहीं, 6 महीना में अच्छा माइनस रिटर्न में गया है। तो 80 और ये एक्चुअली 90 में था, तो मतलब ये भी 25-30% आराम से गिरा था, है ना। बाकी एक साल में देखिएगा तो ये 90 पे एक दिन के लिए गया था, उसके बाद 3 जून जो उस समय था, उस समय गया था चुनाव के समय, उसके बाद धड़ाम से गिर गया। तो कई लोग इस जगह भी खरीदारी किए, 30% की गिरावट इसमें देखने को मिला। एज पर डिसिप्लिन आपके पास 3 लॉट से ज़्यादा नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, 3 लॉट से ज़्यादा नहीं होगा। बाकी अगर किसी के पास ज़्यादा है तो अलग बात है। बाकी मैं तो इसमें काफ़ी स्विंग देता है, लेकिन इसका पैनिक और इसका गिरावट बर्दाश्त करने वाले लोग ही इसमें इन्वेस्ट करें। आम आदमी इसमें इन्वेस्ट करिएगा तो आप सोचिएगा नहीं कि ये कब क्या करेगा, और आप परेशान हो जाइएगा और दुखी हो जाइएगा। हर बार ये लोगों को दुखी करता है, लोगों को इतना दुखी कर देगा कि बाइंग प्राइस आएगा, लोग पोजीशन काट देंगे, और बाइंग प्राइस के बाद सीधा डबल हो जाएगा, साल भर के अंदर में आपको डबल हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस जिसका बाइंग प्राइस इसने काटा है, मतलब उसके बाद इसने रिटर्न साल भर के अंदर 70-80% का रिटर्न दिया है। किसी का 50 का था, बाइंग प्राइस पे उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, साल भर के अंदर 90 तक चला गया, ठीक है। किसी का 45 का था, 40 का था, 90 तक गया साल भर के अंदर। तो ये ऐसा करता है हर बार की तरह। इसका थोड़ा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे 5 साल में, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई बैंक रिटर्न दिया है बैंक इंडेक्स में। 5 साल में 350% ऊपर से 30% डाउन होने के बावजूद 5 साल में 350% का रिटर्न दे के यहाँ बैठा हुआ है। कहीं भी देख लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइवेट, कोई नहीं है भाई साहब, कोई बैंक नहीं सकता PSU के आगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुतल सांप या पगला हाथी। अभी बोलिए, कुछ बोलिए भाई साहब, इसका रिटर्न ऐसा है ना, लेकिन इसमें आप रुक नहीं पाइएगा, ये बात याद रखिएगा। इतना तकलीफ देता है, हो लगेगा कि बाप रे बाप। और पूरा मैक्सिमम देखिएगा तो ये हर बार कोई भी घोटाला होता है तो उसमें ये पूरा इसका भूमिका रहेगा, ठीक है, पूरा भूमिका रहेगा। हर घोटाले में ये पार्टिसिपेट करेगा, हर कहीं भी कुछ भी होगा, रोबड़ी घोटाला, तो उसमें इसका पार्टिसिपेट होना जरूरी है सरकारी बैंक का। तो उस हिसाब से देखिएगा तो ये है। बाकी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इसने बना के दिया है। तो अभी जो मेरा इसका है वो मैं बता दे रहा हूँ। कई लोग इस पर 90 पे भी बाई किए होंगे, हालांकि हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे, मेरा भी माइनस में, काफ़ी माइनस में, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत प्लस में ना, बहुत माइनस में। तो कोई नहीं, पड़ा है, हमें तो भरोसा है, हम लोग तो मतलब तसल्ली से लेके बैठते हैं ना। कौन सा हमें प्रीमियम देना है, ये देखिए, ये इंडेक्स है, ठीक है, PSU इंडेक्स है। अभी आपको 6100 पे चल रहा, और मैंने इसका टारगेट जो है खींच के लगाया है, अरे भाई कहाँ से आ गया, खींच के लगाया है 11,000 पे सीधा। ओ भाई साहब 11,000। तो आप बोलोगे ये कब तक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जिस दिन ये अपने जिस दिन आपके बाइंग प्राइस को क्रॉस किया ना, तो समझिए साल भर के अंदर, ये साल 1.5 साल के अंदर ये अपना काम कर देगा। तो आप बोलोगे सर इस पर लॉन्ग टर्म करें, गलती मत करिएगा, स्विंग करिएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म नहीं करना है, स्विंग करना है। स्विंग में क्या है, सिंपल है, करंट मार्केट प्राइस पे अगर आपका बाई होता है फर्स्ट लॉट, तो 10% की गिरावट पे
सेकेंड लॉट थर्ड लॉट लगाइए 10% या उससे भी ज़्यादा एज पर डिसिप्लिन के अनुसार, और 5% साथ जो लास्ट में है उस पर 10 लीजिए, बाकी 5% पे प्रॉफिट बुक करते हुए आगे। एक एक दिन में भागता है भाई 5% ये, ठीक है, गिरने में भी वैसा है, पूरा मौका देता है, समझे। अभी जो हम लोग को इसे कवर करते हैं PSU बैंक बीज से करते हैं, तो आप देखिए कि PSU बैंक बीज और मतलब ठीक है, कोई खराब नहीं है, मोटा मोटी ठीक है। एक साल का रिटर्न देखिए अभी माइनस में है दोनों, यहाँ निफ्टी बैंक 1.94 है, 9.45 है, और PSU बैंक 9.81 है, तो इस तरह का है रिटर्न। तो कुल मिला के ठीक है ना। तो PSU बैंक में आप बोलोगे सर तो ठीक है, आपने तो निफ्टी का बता दिया, अब इसका भी बताइए। तो इसका जो हमने टारगेट रखा है 126 का टारगेट रखा है। आप बोलिएगा रियली? यस, 68 चल रहा है, 126 का टाइम पूछिएगा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बोलता हूं कि जिस दिन आपके बाइंग प्राइस से निकला ना, फिर वो रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन समय समय पर इसमें डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है कि डिसिप्लिन अपना जगह है, बाकी इसका टारगेट सेट करना जरूरी है। तो क्या है ना, जब तक आदमी टारगेट नहीं सेट करता है ना, तब तक लक्ष्य धुंधला रहता है। तो मेरा अभी जो टारगेट है 126 का है। अब आप देखिए समझिए, जिसको जैसा लगता है वैसा रखिए। मैं 126 का टारगेट के लिए और इंडेक्स में 11,000 के लिए मैं मेंटली तैयार हो चुका हूँ। फिलहाल आपको इस पर हमेशा वीडियो मिलता रहेगा, इसकी गिरावट में भी हम इसके साथ रहेंगे, जैसे जैसे नीचे आएगा हम इसको 500 मूविंग एवरेज से भी ये ऊपर अभी जस्ट निकला है, तो उम्मीद तो है कि ये सोया हुआ सांप होता है, जागेगा तो भाई साहब अच्छा रिटर्न बना के देता है। और जिस तरह SBI ने 17 लाख हर महीना, बल्कि इससे महीना से तो ज़्यादा भी होगा, 250 करके ये जो एक मास्टर स्टॉक खेला है, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी प्राइवेट सरकारी बैंक भी यही काम करेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये अच्छा है। रही बात अभी शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको व्यू चाहिए कि चलो सर ये तो लॉन्ग टर्म का हो गया, शॉर्ट टर्म का व्यू दे दीजिए, तो शॉर्ट टर्म का व्यू में आप आ जाइए, 2 दिन का देख लीजिए, 20-21 मार्च का बाइंग देखिए, मिजाज खुश हो जाएगा। ये देखिए 62 करोड़ 54 करोड़ का बाइंग के साथ चल रहा है, ठीक ठाक डिलीवरी पोजीशन है, इतना अभी यहाँ रिसेंट में नहीं हुआ है। तो ये मुझे लग रहा है कि आगे की तैयारी के लिए ये पूर्णतः तैयार हो चुका है। 75% का डिलीवरी है, तो ये भी अच्छी बात है। 2517 का मार्केट कैप है, 2007 से ये रनिंग में है। कुल मिला के पुराना ETF है, मजबूत है, तो आप इसमें अपना व्यू बना सकते हैं। खरीदना नहीं खरीदना, होल्ड करना नहीं करना, ये आपका पर्सनल ओपिनियन होगा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। फिलहाल इतना ही कहकर शॉर्ट टर्म में इसका व्यू पॉजिटिव है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।